अच्छा यार, ये पाकिस्तान की डाइट का बड़ा मसला है, क्योंकि हम लोग घर में अक्सर खाते हैं चाय पराठे अंडे उस तरह, ठीक है। तो वो जब पिछली बार मैंने आपसे बात की थी, आपने कहा था कि भाई आपने प्रोटीन ज़्यादा इंटेक करने वगैरह, और वो हमारे घर में कोई इस तरह जानता भी नहीं है। हाँ हाँ, सिंपल सी बात है। जी। तो फिर सबसे पहले मेरे ख्याल में इसके जो आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है, इसमें तो आपको प्रोटीन की ज़रूरत पड़ेगी अच्छी खासी खाने में अपनी डाइट में। बिल्कुल। तो ये साथ सिखाते हैं आप, या इंसान को खुद ही सोचना पड़ता है कि प्रोटीन में कहीं हासिल नहीं अब ये जो इस बंदे ने ट्रेनिंग किया उसने अपनी डाइट के बाद रिसर्च भी किया, किसी वजह से वो इम्प्रूव करके इतना आगे किया, उसने अपनी डाइट का ख्याल रखा है। तो प्रोटीन इंटेक तो ज़ाहिर सी बातें होगी, उसके साथ साथ और भी चीज़ें होती हैं। सिर्फ प्रोटीन इनफ नहीं है, आपको फैट्स भी चाहिए, लेकिन वो वाले फैट्स नहीं वो जो दूसरी आप लोग समझते हैं कि ऐसी खा लो। आपको कार्ब्स भी चाहिए। अब कार्ब्स से तो आपको सबसे ज़्यादा एनर्जी मिलनी है। अब कार्ब्स इनफ आप इंटेक करोगे तो फिर आपको एनर्जी मिलेगी वर्कआउट अच्छा परफॉर्म करने की। और फिर वर्कआउट के बाद अगर आपकी प्रोटीन इंटेक अच्छी होगी, फिर आपकी मसल बिल्डिंग, आपकी क्या नाम है, मसल रिपेयरिंग में हेल्प वही करेगी। तो ये ज़रूरी है। अब वो घर की बात आ गई, हाँ जी, हमारे देसी माँ बाप जो घर में खाना बनाते हैं वगैरह वो ऐसा समझते नहीं। अगर हम अपनी इंटेक प्रोटीन इंटेक बाहर से पूरी करें, मतलब अगर प्रोटीन पाउडर ले लेते हैं, सप्लीमेंट्स वगैरह, तो वो कहते हैं ये स्टीरॉइड्स हैं वगैरह। बिल्कुल। कुछ होते हैं लेकिन सारे नहीं होते। लेकिन आपने देख के रहना पड़ता है, आपको यहाँ पे रिसर्च करनी पड़ेगी, या फिर किसी ट्रस्टेड बंदे से, या फिर वीडियोस देखें, सीखें वहाँ से। अब मैंने जैसे आपको रेकमेंड किया था, सबसे ईजी मील कौन सी है? चिकन एंड राइस। चिकन में इनफ प्रोटीन आप नहीं ले लें डेली मील, और राइस आपको कार्ब्स मिल जाएंगे, सही है। फिश बहुत अच्छा ऑप्शन है। एग्स, उसके एग वाइट्स प्योर प्रोटीन है। 1 एग में 6 ग्राम्स होती हैं। और आपने अपना, अगर आप क्वेश्चन करते हैं कि डेली आपकी प्रोटीन इंटेक कितनी होनी चाहिए, तो आप अपना बॉडी वेट देखें और उसका 1.5 to 2 ग्राम्स पर पाउंड ऑफ बॉडी वेट इंटेक है। जितना कि आपका बॉडी वेट है तो उसे 1.5 या 2 टाइम्स आप मल्टीप्लाई करें, जितना आपका आंसर आएगा वो आप intake। वो अलग बात है, हमारी डेली तब भी पूरी नहीं होती नहीं होती, क्योंकि हम फिर आपको ना कैलोरी डेफिसिट में ज़रूर जाना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप वैसे ही हम खाना खा रहे हो इतना तेल से भरा हुआ, तेल हमारा खाली खाने में जितना होता है वो 300-400 कैलोरीज वैसे मिल रही है। तो फिर आप अपना कैलोरी डेफिसिट में नहीं जा रहे, आपका जब वेट इंक्रीज हो रहा है तो आपके लिए एक्सरसाइज करना भी मुश्किल हो रही है। तो आपकी डेली ये रूटीन क्या है, मतलब आप किस तरह वो करते हैं, डाइट क्या होती है आपकी? अच्छा, मेरा ये है कि मैंने ना काफ़ी चीज़ों से परहेज़गारी की हुई है। अब वो क्या कि मैं मीठा वैसे नहीं खाता। आइसक्रीम एक्सेप्शन है, वरना आइसक्रीम के अलावा मैं कोई मीठा नहीं खाता। और ये जो आपकी ड्रिंक्स होगी ये मैं नहीं पीता, मैं सिर्फ पानी। मुझे 3 से 4 साल हो गए, मतलब चाय ये लोग हैरान नहीं होते, चाय नहीं पीता। नहीं पराठे भी नहीं खाते होंगे यार, मैं चाय पराठे ही खाते रहते हैं। और वो है, लेकिन लोग इस बात को मुझे बहुत बोलते हैं कि चाय नहीं पीता, पाकिस्तानी है तू, कैसा पाकिस्तानी है? नहीं, मैं चाय नहीं पीता। और बाकी डाइट के हिसाब से कि घर के खाने हैं वो मैं देख के करूँ। अगर उसमें प्रोटीन नहीं है ना तो मैं कहूँगा अल्लाह हाफिज़, मैं जाके अपना लेके आऊँगा स्पेशल अलग से। वैसे मेरा यही होता है कि मैं अपने एग्स और चिकन अलग से लेके आता हूँ। अच्छा, कितना हो जाता है अंदाज़न, अगर कोई इंसान समझ लो मैं अभी अपनी डाइट घर से अलग करना चाह रहा हूँ, हाँ घर वालों का तो निज़ाम चल रहा होगा, ठीक है, मुझे उसके लिए अलग खर्चा करना पड़ेगा, हाँ तो अंदाज़न महीने में, मतलब अगर हम समझ लें डेली कितने, आधा किलो होगा, यानी अगर आप अपने ना माइंड में रख लेना कि आपने सामान कौन कौन सा लेना। जैसे मैं बताता हूँ, मैं फ़िश कभी कभी होगी, एग्स और चिकन तो आपका वो हो गया मस्त डेली से। हाँ जी, होल फ्रूट्स बहुत अच्छे हैं। वो पता है उसका फ़ायदा क्या है? अगर आपको लगता है ना कि आप क्रेविंग बहुत ज़्यादा हो रही है खाने की, और लेकिन आपने कैलोरी डेफिसिट में जाना है, कैलोरीज कम इंटेक करनी है, तो आप स्नैक टाइम में फ्रूट्स वगैरह ले लें, वो आपको ज़्यादा देर के लिए फुल रखेगी, तो आपको भूख नहीं लगेगी। ये ज़्यादा बेहतर, क्योंकि उसमें कैलोरीज कम है, आपको ज़्यादा देर तक फुल भी रखेगी और आपका पेट भी रहेगा, आपको क्रेविंग ज़्यादा नहीं होगी। और मैं वैसे कहूँगा विदिन 10K आपका 1 मंथ चल जाएगा। 10K, अच्छा, हाँ जी, मतलब इतना ईजी होता है। बंदा अपने को मुश्किल ना आए था कि वो इतना भी मैंने करना है। कभी कभी मील स्किप हो जाए बंदे की, कोई मसला नहीं है, बंदा वापस कर लेगा। अभी जो बड़ी ईद में कुर्बानी हुई है, आपको क्या लगता है इस गोश्त से जो पड़ा हुआ है हमारी प्रोटीन टेक पूरी हो जाएगी? मैं अपना बताऊँ तो मेरी तो है ना, हो रही है। मैंने चिकन को कम कर दिया एक तरीके से, क्योंकि इसके चलो इसमें न्यूट्रिएंट्स थोड़ी ज़्यादा होते हैं, लेकिन कैलोरीज थोड़ी ज़्यादा होती हैं। और हमारा जैसे चिकन भी जितना अच्छा होता है तो वो थोड़ा नुकसानदेह ही है। लेकिन यार हमारे यहाँ चिकन या गोश्त भी जो बनाते हैं ना, तो घर वालों का स्टाइल ही अलग होता है, पूरे डालडे में अलग तरीके से बनाओ, ठीक है। हाँ ये तो वो तो उसमें अच्छा खासी बढ़ जाती हैं चीज़ में। तो आप खुद बनाते हैं, यानी आपने बताया होता है कि इस तरह बनाओ कि अच्छा, मैं फिर से बात करता हूँ, इस पर मुझे थोड़ा हेट मिल जाएगा। मैं बिल्कुल सादा खाता हूँ एक तरीके से कि मैं वैसे ना कभी कभी अपना खाना खुद बनाता हूँ, लेकिन उसमें मेरी सीजनिंग बिल्कुल नहीं होती। मतलब लोग कहते हैं तुम खाता क्या है, बिल्कुल थोड़ा बहुत मसाला, नमक, सुरख मिर्च और क्या कहते हैं अदरक लहसुन वगैरह थोड़ा बहुत डाल दिया, बस। बस। तो वो जो उसको किस में भूनते हैं, डालडे में भूनते हैं?
नहीं बस चिकन लिए सीजनिंग कर दी, एक अंडा फेंट दिया, अंडे के अंदर डाल के मतलब वो कोटिंग शोटिंग होगी, बस फ्राई पैन में कर दिया ये। लेकिन ये जब मैं खुद कर रहा था, अब मेरा सीन ऐसा हो गया कि मुझे मसला नहीं होता अगर जायका इतना, क्योंकि उसके न्यूट्रिएंट से मुझे वो पड़ रहा है। हाँ जी, लेकिन मेरी अम्मी जो बना रही होती है, कभी गलती से मैं अपनी छोटी बहन को कह देता हूँ तो वो बना देते हैं, फिर उनका जायका बहुत मजे का होता है क्योंकि थोड़ी सीजनिंग वगैरह करते हैं, अच्छे तरीके से बनाते हैं। तो आपने जब आपने शुरू की क्लासें, तो आपके घर वालों को भी आपने या आसपास लोगों को भी इसकी तरफ लेके आए हैं, आ गए आपको देख के यार? नहीं, मेरा तो मजाक उड़ा क्योंकि अच्छा, ये क्या हरकतें कर रहे हैं, ये बंदरों की तरह क्या। अच्छा, उसमें इंजरीज के कुछ चांसेस भी होते हैं क्योंकि सिर्फ जिम नहीं, इक्विपमेंट नहीं है, आपको सीखने में टाइम लग रहा है, लेकिन आपने जो सी स्किल्स परफॉर्म करनी है उसमें फटीग बहुत ज़्यादा होगी, पेन बहुत ज़्यादा होगा। ख़ास तौर पे जो मैंने सोचा शोल्डर, रिस्ट होगी, एल्बो होगी, बहुत ज़्यादा पेन होगी क्योंकि ये आपकी बॉडी ना इस मूवमेंट में, इस पोजीशन में आपको अपने आप को होल्ड करने के लिए बनी नहीं है। अगर आपके आर्म्स बिल्कुल स्ट्रेट हैं और आपके सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये बॉडी है आपकी, यहाँ पे आर्म्स हैं, आप अपनी बॉडी को पूरा होल्ड कर रहे हो सिर्फ आर्म, आपके शोल्डर्स बाइसेप्स कर रहे हैं, तो बॉडी इस मूवमेंट के लिए आपकी बनी नहीं है। आप अपनी डेली लाइफ में कौन से ऐसी मूवमेंट ऐसे करके चल रहे होते हैं, बिल्कुल नहीं करते। तो इसकी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है और आपके यहाँ पे पेन बहुत ज़्यादा होगा। तो फिर यही होता था कि मैं घर आता था तो मैं रोने धोने करता था, दर्द बेहद करते थे, डांटते थे। आप मुझे भी डरा रहे हो? नहीं, ये तो बहुत आगे जाके होगा, ऐसे स्टार्टिंग में बंदे को नहीं होगा। अच्छा, अभी नहीं होता। फिर वो घर वाले कहते हैं क्या कर, छोड़ दो, फ़ायदा क्या, वैसे ही फ़ायदा क्या, ये क्या किया रहो। लोग महीने ट्रेन करते हैं, 2 से 3 सेकंड उनका सिर्फ होल्ड इंक्रीज होता है। मैंने 1.5 साल ट्रेन किया, अभी मैं सिर्फ 5.5 सेकंड्स के लिए होल्ड कर सकता हूँ बस। हाँ जी, तो वो जब ये देखेंगे कहेंगे तूने 1.5 साल इसमें ज़ाया ही किया ना। मतलब आसपास लोग घर वालों के सामने जिन्हें कैलिस्थेनिक्स के बारे में पता नहीं है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि इसने टाइम बर्बाद किया है और फ़ायदा कोई नहीं। शायद थोड़ा कूल लगे या थोड़ा हार्ड है, लेकिन फ़ायदा कोई नहीं। लेकिन जो कैलिस्थेनिक्स कर रहा है, जिससे उसे पता है कितना मुश्किल, कितना टाइम लगता है, उसका फ़ायदा क्या है, स्ट्रेंथ कितनी है, वो आपको ज़रूर अप्रिशिएट करेगा और फिर वो आपसे शायद मोटिवेट भी हो, इंस्पायर भी हो और वो भी स्टार्ट कर दे। और इस तरह से लोगों ने किया है। और वो इंस्टाग्राम कम्युनिटी होगी जो जुड़ते हैं सर। अब यहाँ पे बात आती है मेरे इंस्टाग्राम कंटेंट की। मैं सिर्फ कैलिस्थेनिक्स कम्युनिटी के लिए नहीं कर रहा और मेरा जो पेज है वो पर्सनैलिटी ड्रिवन है एक तरीके से। जो आम बंदा भी है ना, वो भी थोड़ा बहुत मेरे से रिलेट कर रहा है, ये हरकतें किस तरह से समझ रहे बंदा किस टाइप का और ये काम क्या कर रहा है, फ़न तरीके से कर रहा है, तो फिर उन्हें वो पसंद आता है। और इस तरह जो आम बंदे हैं, आम लोग हैं जो कि ये चीज़ें नहीं करते, ना कि फिटनेस भी नहीं, तो वो भी थोड़ा बहुत मोटिवेट होकर स्टार्ट करके। अच्छा, ये पाकिस्तान में आपको लगता है कि चलो मर्दों को तो फिर भी बाहर चले जाते हैं ना, जो औरतों का है वो घर में बैठे बैठे वो खुद भी हमेशा बीमार रहती हैं। आपने देखो हमारी अम्मी वगैरह 40 साल की उम्र में नहीं होती, पहले ही बीमार हो जाती हैं, क्योंकि वो दिमाग तो उनका सही चल रहा होता है, तो दुनिया सारा उन्होंने ठीक संभालनी है, बट जिसम उनका सिर्फ झाड़ू मारने से तो आपके जिसम ठीक नहीं होता ना। तो कैलिस्थेनिक वहाँ तक जानी चाहिए, क्या कहने लगता है? और हाँ, ये एक मतलब समझ घर वाली औरत है, उसे सिर्फ जिम में जाना चाहिए या जिम के बगैर वो कैलिस्थेनिक से अपनी जिसम अच्छा खासा ठीक कर सकती है? नहीं, ये अच्छा सवाल है और इसका आंसर दोनों ऑप्शन सही हैं आपके लिए। अब ईजी कौन सा, फीजिबल आपके लिए कौन सा है? अगर है ना कि मूवमेंट्स देखा जाए ज़्यादा आसानी मूवमेंट के लिए, आप लोग जा सकते हैं जिम में, क्योंकि उसमें इक्विपमेंट है और उसमें ना आपका जो रेंज ऑफ मोशन होगा, जो पैटर्न होगा, मूवमेंट पैटर्न, वो सेट होता है, तो आपके इंजरी के चांसेस बहुत कम। क्योंकि अगर आपका एंगल गलत हो गया या आपने वेट ज़्यादा कर लिया तो काम ख़राब होता है, लेकिन उसमें एडजस्टमेंट होती है। आप लाइट वेट सेट करके एक्सरसाइज कर सकते हैं। लेकिन अगर घर की बात करें, हाँ जी, वैसे जो उनकी डेली एक्टिविटीज़ है ना, हम सब ये कैलिस्थेनिक्स ही है, वॉकिंग भी कैलिस्थेनिक्स भी है। अपने आप वार्म अप करते हो, हाथ घुमा रहे होते हो, वैसे ही ऊपर नीचे सोते वैसा, ये भी कैलिस्थेनिक्स है, क्योंकि कैलिस्थेनिक्स है ही बॉडी वेट एक्सरसाइज, बॉडी वेट मूवमेंट सब कुछ। और आप इससे थोड़ा अपर लेवल पे कर लें, अगर हम थोड़ी एक्सरसाइज कर लें वॉल के साथ ही। अब जो अगर फीमेल्स हैं उनके लिए मुश्किल है, अम्मी की आपने एग्जांपल दी थी वगैरह, तो आप उन्हें कोई लाइट सा रेजिस्टेंस बैंड लेके दे सकते हैं। अब उसके साथ थोड़ी एक्सरसाइज करना शुरू, वो होता बहुत हल्का है, मतलब 2 to 4 kg रेजिस्टेंस देगा। उसमें हाथ में ग्रिप करने के लिए लगा होता है, वो मेरे पास भी है, मेरी दादू यूज़ करती थी एक्सरसाइज के लिए। आपने अपनी लेग्स के नीचे रखी और बाइसेप कर्ल करना शुरू कर दिया, उससे आपका होगा क्या, तो आपके थोड़े मसल्स एक्टिवेट हो जाएंगे, ब्लड फ्लो सही हो जाएगा, मूवमेंट्स अच्छी होना शुरू हो जाएगी और आपके शोल्डर स्टिफ नहीं होंगे। आप शोल्डर से एक्सरसाइज कर रहे हैं, बैक की कर रहे हैं, वो है एक तो बहुत सस्ता, मेरे ख्याल से 1000 रुपये से भी कम का है। और बंदा मैं भी यूज़ करता हूँ, मतलब मैं लेकिन वार्म अप के लिए करता हूँ। तो अच्छा, अब जिम और एक आदमी सिर्फ जिम कर रहा है और दूसरा कैलिस्थेनिक कर रहा है, ठीक है, फ़र्क क्या होगा आगे? वो इतनी बॉडी को कौन ज़्यादा संभाल सकता है? अच्छा, पहले एक बात क्लियर करते हैं, लोग कहते हैं कि जिम वाली बॉडी ख़त्म हो जाती है, कैलिस्थेनिक्स वाली नहीं होती। पहले इनका ये बंदा दिमाग चेक करे,
ख़त्म शतम वाली बात नहीं है। उनकी वो होती है लीन फिजिक, तो आपको लगता है कि इन्होंने स्टीरॉयड्स नहीं लगाए, बड़े नहीं हुए जिस्म में मसल्स वगैरह, तो फिर बस ये इनका नेचुरल रहेगा। बात ये कि अगर आप एक्सरसाइज करना छोड़ दोगे आपके मसल कम होना शुरू हो जाएंगे, वो तो होगा, जैसे एज वाइज भी होता है। दूसरी बात, अच्छा कंट्रोल किसका होगा, स्ट्रेंथ किस में होगी? स्ट्रेंथ हमें नहीं पता किस बंदे की हो, ये तो बंदे पे डिपेंड करता है कितना वेट उठा रहा है वगैरह। रिलेटिव स्ट्रेंथ किसकी में ज़्यादा होगी, वो हमेशा कैलिस्थेनिक्स नेक्स्ट वाली होगी, क्योंकि वो अपने रिलेटिव टू बॉडी वेट अपना वर्कआउट परफॉर्म कर रहा है, जो भी कर रहा है, तो स्ट्रेंथ उसी में ज़्यादा होगी। और अपने बॉडी वेट को कंट्रोल भी अच्छा वही कर सकता है। अब वो ज़रूरी नहीं है कि वो 200 kg डेडलिफ्ट कर रहा है, जिम वाला 200 kg डेडलिफ्ट कर रहा है, आपको कि स्ट्रॉन्ग वो है, हाँ वो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वो रिलेटिव टू बॉडी वेट स्ट्रॉन्ग नहीं है। वो पुलअप्स नहीं कर सकेगा 10 से ज़्यादा, क्या पता, वो फ्लेक्सिबल भी नहीं होता। हाँ वो भी नहीं। अब वो 10 से पुलअप्स नहीं कर सकता, ये बंदा जो 200 डेडलिफ्ट नहीं कर सकता, ये 20 से ज़्यादा पुलअप्स कर लेगा, क्योंकि उसकी ट्रेनिंग में तो डिफरेंट है। लेकिन अब ये तो नहीं है कि भाई वो